अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिमुल गैबि फ़ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से इल्म ग़ैब के बारे में चंद बातें बतलाई गई थी कि इल्म ग़ैब के माना क्या है, मफ़हूम क्या है और इल्म ग़ैब कहते किसको हैं। फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म ग़ैब में और सरकार के इल्म ग़ैब में हमें किन बातों का पास व लिहाज रखना चाहिए, वरना शिर्क लाजिम आएगा। और ये भी बतलाया गया था कि अल्लाह और सरकार और दीगर अम्बिया और सारी मखलूक़ के इल्म ग़ैब में फ़र्क क्या है, ये भी बात जो है पीछे बतलाई गई थी। अब रहा उसके दलाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तफ़सीलात हैं, बहुत इल्मी बातें हैं, इल्मी बहसें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा। मुख्तसर तौर पर आपके सामने एक दो दलाइल, एक दो कुरान की आयतें, एक दो अहादीस, फिर जो है ना इल्म ग़ैब बज़ाहिर बाज़ कुरानी आयात व अहादीस जिससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार को इल्म ग़ैब नहीं है, और उनको दलील बनाकर जो लोग सरकार के इल्म ग़ैब के मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं, उसको दलील बनाते हैं। उन आयात का मतलब क्या है वो मुख्तसर तौर पर आपके सामने बताता चलो। सबसे पहले खुतबे के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की दो आयतों की मैंने तिलावत की। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है आलिमुल गैबी, अल्लाह गैब का जानने वाला है। फ़ला युज़हिरु अला गैबिही, जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता, अपने गैब पर किसी को वाकिफ़ नहीं फरमाता, अपना गैब किसी को अता नहीं फरमाता। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन, मगर रसूलों में से जिससे वो राज़ी हो। तो इस आयत का खुलासा क्या है कि अल्लाह गैब का जानने वाला है, और अल्लाह गैब का इल्म जो है ना जो है किसी को, अपने रसूलों में से हर किसी को अता नहीं फरमाता, बल्कि अपने रसूलों में से जिससे वो राज़ी होता है उनको क्या करता है, अता फरमाता है। एक माना है, एक आयत ये हो गई। दूसरी आयत क्या है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ताला तुम में से हर एक को गैब का इल्म अता नहीं फरमाता, गैब के इल्म पर इत्तला अता नहीं फरमाता, हाँ अपने रसूलों में से जिसको वो चुन लेता है गैब का इल्म अता फरमाता। इन दोनों आयतों को सामने रखने के बाद खुलासा जो निकलता है, अल्लाह गैब का जानने वाला है, और गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूलों में से जो है ना जिससे वो राज़ी हो, या जिससे जो है ना वो जिसको उसने चुन लिया है, जो उसके मुंतखबा हैं। मुर्तज़ा के माने जिससे वो राज़ी हो, और मुजतबा के माने जिसको अल्लाह ने चुन लिया है, उनको क्या करता है, गैब का इल्म अता फरमाता है। ये आयतों का खुलासा। तो अल्लाह के तमाम रसूल हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है। कोई एक रसूल भी ऐसे नहीं होते जिनसे अल्लाह राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर अल्लाह जिससे राज़ी ना हो उसको नबी कैसे बनाएगा। तो तमाम के तमाम रसूल जो है मुर्तज़ा भी हैं, और तमाम के तमाम रसूल मुजतबा भी हैं, चुनिंदा भी हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने सबको इल्म ग़ैब क्या किया है, अता फरमाया है। उनके मरातिब और उनके मरातिब के लिहाज से उसका फ़र्क मैंने इससे पहले जुमा में क्या किया है, बयान किया है।
कि मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया में सबसे ज़्यादा जो है ना इल्म अता फ़रमाया है। और उसकी मिसाल भी मैंने समंदर और ख़तरे से आपको बयान फरमाई थी। ये बतलाया था कि अल्लाह का इल्म और रसूल के इल्म का जो है ना कि मिसाल ऐसी है कि अल्लाह का इल्म समंदर है, इल्म गैब समंदर है, तो रसूल का इल्म गैब ख़तरा है। और रसूल का इल्म गैब समंदर है तो तमाम अम्बिया और तमाम मखलूक का इल्म गैब क्या है, ख़तरा है। ये जो मैंने इससे पहले फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म गैब अपने रसूलों में से जो मुंतखब है और अपने रसूलों में से जिससे वो राज़ी है, यानी तमाम रसूलों से राज़ी है, तो उनको इल्म गैब अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। और जो है ना रसूलों के वास्ते से, रसूलों के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया अल्लाह को भी उनके मरातिब और उनके दराजात के लिहाज से क्या है, इल्म अता फ़रमाता है, गैब का इल्म अता फ़रमाता है। ये तो कुरान की आयत है। और कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने आपको वो तमाम चीज़ें बतलाई जो आप नहीं जानते थे, वो तमाम चीज़ें बतलाई जो आप नहीं जानते थे। यहाँ किसी चीज़ की क़ैद नहीं है, खा वो जो है ना किसी खाली शरीयत के इल्म की, कुरान के इल्म की, हदीस के इल्म की, या जो है ना किसी कोई इल्म की क़ैद नहीं है। जो भी आप नहीं जानते थे, खा वो कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, या अहकाम का इल्म हो, या जो भी इल्म हो, जो है ना वो साबिक़ा कौमों के वाक़ियात का इल्म हो, ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी आप नहीं जानते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम चीज़ें आपको सिखला दी। अब जो सरकार नहीं जानते थे, अब अल्लाह के बतलाने के बाद वो सरकार जान गए हैं। तो लिहाजा ये जो है ना, अब हम ये क़ैद नहीं कर सकते कि सरकार को इसका इल्म था, इसका नहीं था, उसका था, इसका नहीं था। क्यों? अल्लाह ने वाज़े तौर पर बतला दिया, जो कुछ भी आप नहीं जानते थे अल्लाह ने क्या कर दिया है, आपको सिखला दिया है, बतला दिया है। तो सरकार जो भी नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब क्या कर दिया, पहले वालों का भी इल्म अता फ़रमा दिया, बाद वालों का भी इल्म अता फ़रमा दिया। मैं भी आपको बतलाऊँगा वजाहत के साथ। तो ये कुरान की 3 आयतें थी जिसमें जो है ना अल्लाह ताला अपने रसूलों को इल्म गैब अता फ़रमाता है। ये इसमें मफ़हूम मिल रहा था, गैब का इल्म अता फ़रमाता है। और गैब किसको कहते हैं, ये मैंने इससे पहले आप उसकी तारीफ़ और उसकी वजाहत और उसका मफ़हूम मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। तो लिहाजा और दूसरा क्या है, अल्लाह ने सरकार को वो तमाम चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया जो सरकार नहीं जानते थे। ये कुरान की 3 आयतों, बहुत सी आयतें हैं लेकिन मैं आपको ये 3 आयतें बतला रहा हूँ। फिर उसके बाद आइए अहादीस मुबारक, सिर्फ 2 हदीसें तो 20 हदीसें हैं, लेकिन 2 हदीसें मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलो। बुखारी की रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना उसके रावी हैं कि अन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरना क़ाल रसूलुल्लाह क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीना मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु औ कमा क़ाल। जो है ना ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इस हदीस को बयान करने वाले उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुक़ाम पर खड़े हो गए और सरकार ने हमको ख़बर दी मखलूक की इब्तिदा से लेकर, मखलूक का आगाज़ जब से हुआ, मखलूक की इब्तिदा से लेकर, मतलब मखलूक की इब्तिदा कब हुई, दुनिया के बनाने से हज़ारों साल पहले मखलूक की। तो जहाँ से मखलूक की इब्तिदा हुई वहाँ से लेकर सरकार ने हमको ख़बर दी क़ियामत के बाद जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने तक और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक के हालात पूरे सरकार ने बयान फरमा दिए हमको। बुखारी की रिवायत है। मखलूक का आगाज़ जहाँ से हुआ वहाँ से लेकर, मखलूक की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से लेकर दुनिया, क़ियामत के बाद मैदान महशर, हिसाब किताब, उसके बाद जन्नत में दाखिला, दोज़ख में दाखिले तक के तमाम हालात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। और जिसने याद रखा, जो भूल गए, याद रखने वाले याद रखे, भूलने वाले भूल गए। ये बुखारी की रिवायत है। और इसकी रावी कौन है, उमर रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ भी किसी चीज़ की क़ैद नहीं है कि ये बतलाए, ये नहीं बतलाए, वो बतलाए, नहीं। मखलूक के आगाज़ से लेकर दुनिया की इंतहा तक लोगों के जन्नती और दोज़ख में दाखिल होने तक के हालात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। अब कोई चीज़ नहीं छूटी। हो गई एक बात। फिर दूसरी अबू दाऊद की रिवायत है कि जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जो फितने के, जो क़ियामत तक जो फितने उठने वाले हैं, जो गुमराहियाँ पैदा होने वाली हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुमराहों की
जो है ना उन गुमराहों के बारे में उनका नाम क्या होगा और उनके वालिद का नाम क्या होगा, वो किस कबीले से होंगे। सरकार ने ये तमाम चीज़ें हमें बतला दी। क़ियामत तक जितने फितने उठेंगे, गुमराह जो है ना फितने उठेंगे, सरकार ने उन फितने का जो बानी और फाउंडर होगा उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसके जो है ना तकरीबन जो है ना उसके कबीले का नाम सब सरकार ने हमसे क्या कर दिया है, बयान कर दिया है। आपको मैं सीरत में इससे पहले जंग के बदर में मैंने हवाले से बतलाया था कि जंग बदर जो है ना कभी नहीं हुई थी, तो सरकार ने फरमाया था दूसरे जंग बदर से एक दिन पहले, जंग से एक दिन पहले फरमाया था कि अबू जहल यहाँ मरेगा, वो वहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा इस मुकाम पर मरेगा। जब जंग हुई तो उनकी लाशें वहीं पर पाई गई। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ने क़ियामत की अलामतें भी बतला दी, क़ियामत की बड़ी बड़ी अलामतें भी बतला दी, जो मैंने पीछे अक़ायद के हवाले से पूरी क़ियामत की बड़ी बड़ी अलामतें बतलाई। बड़ी बड़ी अलामतें भी बतलाई, छोटी छोटी अलामतें भी बतलाई। फिर सूर कितनी कैसी होंगी, कैसे फूकेंगे, सूर के बाद दुनिया की हालत कैसी होगी, फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर मैदान महशर का हाल क्या होगा, फिर वहाँ हिसाब व किताब कैसे होगा, वो दिन कितना तवील होगा, फिर फ़लाँ 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 पूरी तफ़सीलात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दी, बयान फरमा दी। फिर ये इल्म गैब नहीं तो क्या है। फिर ये हदीसें, 2 हदीसें मैंने दी, कुरान की 3 आयत, बातें बहुत है, तफसीलात दलाइल, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए 2-3 बातें। अब रहा आप जो है ना बाज़ अहादीस और बाज़ कुरान की आयतें आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें यह मफ़हूम आपको मिलता है कि सरकार ने ख़ुद फरमाया कि मैं गैब नहीं जानता, जिससे ये मफ़हूम मिलता है कि सरकार ने जो है ना गैब नहीं जानते, या सरकार ने बाज़ मुक़ामात पर मैं गैब नहीं जानता, ये मफ़हूम मिलता है, मफ़हूम मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? तो बाज़ लोगों ने इन आयतों को, इन अहादीस को ना समझ कर कह दिया कि देखो खुद सरकार बोल रहे हैं मैं गैब नहीं जानता और तुम कहते हो गैब जानते हो, तो फिर ये आयतों, ये अहादीस का क्या हुआ जो मैंने अभी बयान किया है। फिर ये अहादीस जो ये भी हदीस ही है, बुखारी की हदीस है, वो भी कुरान की आयतें, 3 आयतें मैंने बयान की। फिर बुखारी की हदीस मैंने बयान की कि क़ियाम जन्नत में जाने तक के हालात बयान कर दिए, और फिर बानिया ने फितना की बयान कर दिए। फिर ऐसे 20 हदीस है, फिर इनका क्या? इधर सरकार नहीं जानते, बल्कि अगर ये ले लेंगे कुरान की वो आयत जो अहादीस, ये अगर वो माना मुराद लें कि सरकार में इल्म गैब नहीं जानते उनको लेकर, फिर ये गैब जो बताए इसका क्या करते हैं? क्या इन अहादीस को झुटलाएंगे, कि इन आयत को झुटलाया जाएगा? तो मतलब ये हुआ कि आयत और अहादीस में टकराव नहीं है, टकराव हमारी अक्ल में है। वरना अगर वो कुरान की वो आयत, वो अहादीस जिसमें बज़ाहिर सरकार ये फरमाते हैं कि मुझे गैब का इल्म नहीं है, तो वो अहादीस आयत को अगर लेकर ये समझा जाए कि सरकार को गैब का इल्म नहीं है, तो फिर दूसरी जो मैंने अभी दलाइल पेश किए पूरों का इनकार हो जाता। तो ये कौन सा इल्म है, ये कौन सी समझ है कि बाज़ जो है ना दलाइल को लेकर बाकी पूरा दलाइल का क्या कर दिया जाए, इनकार कर दिया जाए। तो फिर इसका माना क्या है, इसके माना क्या है? इब्न हजर फतावा हदीसिया में बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इसकी तशरीह फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, जो है ना बड़े बड़े उलमा और फुक़हा फरमाते हैं कि सरकार ने जहाँ पर भी ये फरमा दिया कि मुझे इल्म गैब नहीं है, तो वह मुतलक गैब का इनकार नहीं है, पूरे इल्म का इनकार नहीं है, बल्कि उसका मतलब यह है कि मुझे ज़ाती इल्म गैब नहीं है, मुझे जो भी गैब का इल्म है वो मेरा ज़ाती नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, अताई है। एक मतलब ये है, जहाँ इल्म गैब का सरकार ने इनकार कर दिया, मुझे इल्म गैब नहीं है जो फरमाया, वहाँ से इल्म गैब ज़ाती का इनकार है कि मुझे ज़ाती इल्म गैब नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है, अता करदा है, समझे? अल्लाह का अता करदा है। एक मरतबा जो मैंने बतलाया था पीछे मैं बतलाया था कि अल्लाह के और सरकार के इल्म में 2 फ़र्क, हमें दो तरह का अक़ीदा रखना चाहिए। एक तो अल्लाह का इल्म ज़ाती है, सरकार का इल्म अल्लाह का अता करदा है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह को किसी ने इल्म नहीं दिया, सरकार को इल्म देने वाला अल्लाह है। एक फ़र्क ज़रूर रखना बोला था। अगर कोई इंसान ये अक़ीदा रखे कि अल्लाह का इल्म भी ज़ाती है, सरकार का इल्म भी ज़ाती है, तो वह मुशरिक है। और मैं दूसरा फ़र्क ये मैंने बतलाया था कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। सरकार का जो इल्म है वो इल्म महदूद है, लेकिन उसकी हद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, उसकी हद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। तो मखलूक के एतबार से लामहदूद है वो, खालिक के एतबार से उसको हद मालूम है। आपको हद मालूम नहीं है, इसीलिए आप उसकी हद नहीं जान सकते सरकार के इल्म की। तो लिहाजा सरकार के ना मुकाम की हद आप जान सकते हैं, ना इल्म की हद जान सकते हैं। उनके इल्म की और मुकाम की हद जानने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो लिहाजा दूसरी बात मैंने क्या बतलाई थी कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है और सरकार का इल्म
महदूद है। तो सरकार ने जहाँ भी ये कहा है या जिन आयात व अहादीस से ये मफहूम निकलता है कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, गैब का इल्म नहीं जानता, उससे एक मतलब तो यह है कि मुझे ज़ाती इल्म गैब नहीं है, मुझे ज़ाती इल्म गैब नहीं है, एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि मुझे अल्लाह की तरह पूरी चीज़ों का इल्म नहीं है, अल्लाह की तरह हर चीज़ का इल्म नहीं है, अल्लाह ने जो बताया उसका इल्म है। ये दूसरा मतलब ये है। मेरा इल्म गैब लामहदूद नहीं है, मेरा इल्म महदूद है, अल्लाह ने इतना बताया मुझे वो चीज़ को मालूम है। और अल्लाह ने कितना बताया? मखलूक के आगाज़ से लेकर दुनिया के इंतहा तक जो भी था बतला दिया। और तीसरा मतलब जो है ना, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया के बहस का खुलासा बता रहा हूँ आपके सामने, वो तफसीलात में यहाँ बयान नहीं कर सकता। अगर आप दलाइल चाहते हैं उसकी तफसीली दलाइल भी मैं देने तैयार हूँ, लेकिन वक्त के लिहाज से मैं मुख्तसर खुलासा आपके सामने बता रहा हूँ। तीसरा मतलब जो सरकार ने फरमाया मुझे इल्म गैब नहीं है, वो एक तवाज़ो के तौर पर था, एक तवाज़ो के तौर पर, आजिज़ी के तौर पर आपने फरमाया मुझे उसका गैब का इल्म नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े आलिम साहब हैं, अल्लामा है, उनको बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं एक जाहिल को, क्या मैं एक जाहिल हूँ, एक अदना तालिब इल्म हूँ, तो क्या आप उसको जाहिल और अदना तालिब इल्म समझेंगे? एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो कहते हैं मैं तो एक गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ। अब उनुजबर ने गुनाहगार बोल के आप उनको गुनाहगार बोले देंगे? ये उनकी तवाज़ो थी। तो सरकार ने ये जो फरमाया मुझे गैब का इल्म नहीं है, ये तवाज़ुआन इनकिसारन फरमाया, क्योंकि सरकार की तवाज़ो और आजिज़ी इनकिसारी का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता चलो। सरकार जब हिजरत करके मक्के से मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग, नए नए लोग जो है ना, वफ्द की शक्ल में सरकार से मुलाकात करने के लिए आने लगे। तो वो लोग, सरकार अपने गुलामों में इस अंदाज में बैठे हुए थे कि लोग जो है ना सरकार के बजाय अबू बकर को सरकार समझने लगे रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार समझने लगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बात को ताड़ लिया, ताड़ कर फ़ौरन जो है ना सरकार के जो है सर मुबारक पर चादर तान दी और बतला दिया कि ये सदा ये आका है, ये गुलाम। तो रहने का अंदाज ऐसा था कि गुलाम और आका की तमीज़ नहीं कर सकते थे लोग, कि सरकार की तवाज़ो थी, सहाबा उठने जाते तो बिठा देते थे। तो ये सरकार ने तवाज़ुअन फरमाया, लेकिन नासमझी ने हमने क्या कर लिया, उसको तवाज़ो को भी, वो अंदाज को भी समझ नहीं सके। अंदाज़ बयान से भी बहुत चीज़ें, इंसान की जो बात का जो मफ़हूम मुतय्यन किया जाता है, कभी अंदाज़ बयान से भी मुतय्यन किया जाता है, कभी आगे पीछे के हालात से भी मुतय्यन किया जाता है, कभी बॉडी लैंग्वेज से भी क्या किया जाता है, मुतय्यन किया जाता है। तो बहरहाल बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसकी फ़हम ना होकर, तो लिहाजा मैं क्या बतलाया कि जिनमें गैब का इल्म न होना साबित होता है, खा व कुरान की आयात व अहादीस, उसके तीन मतलब है। एक तो बतलाना यह है कि सरकार का जो इल्म गैब है वह आपका ज़ाती नहीं है बल्कि अल्लाह का अता करना, ये मेरा इल्म गैब ज़ाती की नफ़ी है। और दूसरा मतलब ये जो है ना, ये है कि मुझे गैब का इल्म नहीं है, मतलब अल्लाह की तरह लामहदूद गैब का इल्म नहीं है, मेरा इल्म महदूद है। तीसरा सरकार ने तवाज़ुअन और आजिज़न फरमाया, इनकिसारी के तौर पर फरमाया, उसको हमने क्या समझ लिया, हकीकत पर मबनी करार दिया। तो ये था जो है ना पूरा खुलासा बहस का, पूरा खुलासा बहस का, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब रहा अक़ायद के बाद जो है ना सीरत में जो है ना आप हज़रात के सामने हज्जतुल वदा का, फिर उसका खुतबा, फिर इससे पहले खुतबा गदीर खुन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला कहने की बहस वगैरह वगैरह आपके सामने इससे पहले उसकी तफसीलात जो है ना आ चुकी हैं। अब रहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज से तशरीफ़ लाए, तो हज से तशरीफ़ लाने के बाद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो सरकार हर आन अल्लाह की इबादत में, आपका क़ल्ब हर आन जो है ना याद इलाही में मुस्तग़रक़ रहता, लेकिन उसमें और इजाफ़ा हो गया, उसमें और क्या हो गया जो है ना इजाफ़ा हो गया। चूँकि कुरान करीम की जो आयत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि जब अल्लाह की मदद आ गई और मक्का फ़तह हो गया और लोग जब जौक़ दर जौक़ जो है ना इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो फिर वहाँ पर हज्जतुल वदा में आयत नाजिल करके ये भी बताया गया था कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमत भी मुकम्मल हो गई, लोग भी जो है ना इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होने लगे और कई वफ़द आते रहे, इस्लाम कबूल करते रहे। तो अब सरकार की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, सरकार को दुनिया में भेजने का मकसद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब अल्लाह फरमाता फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अब आपके मकसद दुनिया में भेजने का ख़त्म हो गया, अब आपको अल्लाह की बारगाह की तरफ जाने का
वक्त आपका आ चुका है, तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए उसकी तारीफ़ के साथ, वस्तगफिरहु, और कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, यकीनन अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो सरकार ने जिब्रील अमीन से फरमाया, इसमें तो मेरी मौत की खबर है, इसमें तो मेरी वफ़ात की खबर है, विसाल की खबर है। तो जिब्रील अमीन ने जवाब में कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बाद की ज़िंदगी आपके लिए पहले की ज़िंदगी से बेहतर है। तो लिहाजा तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसके बाद कसरत से जो है ना अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहने लगे। और जूँ जूँ ज़माने वफ़ात क़रीब आता गया, अल्लाह की अनवार व तजल्लियात की कसरत आप पर होने लगी, अनवार व तजल्लियात की आप पर कसरत होने लगी। उसका ज़ाहिरन असर एक बुखार की शक्ल में, सर दर्द की शक्ल में होने लगा। आप तो आम जो है ना सीरत निगारों से सुनते हैं कि सरकार को बुखार आ गया था, सर में, यकीनन वो एक ज़ाहिरी असर ज़रूर था, लेकिन उसमें एक कैफियत तजल्लियात रब्बानी की थी। जैसे मैंने पीछे सीरत में आपको एक बात बतलाई थी, क्या बतलाई थी कि सरकार को अब पहली वही नाजिल नहीं हुई थी, वही के नाजिल होने से पहले जो है ना आपको मुबारक ख्वाब नज़र आते थे, और रात में जो है ना ख्वाब देखते थे तो दिन में वही चीज़ क्या होती थी, ज़ाहिर होने लगती थी, जिसको अरहास कहते हैं, बल्कि मैंने शुरू में बतलाया था। तो लिहाजा नबूवत के करीब आने के वक्त एक अजीब व गरीब कैफियत, एक अजीब व गरीब ख्वाब और अजीब व गरीब मामलात आपके ज़ाहिर हो रहे थे। इसी तरह बारगाह खुदाबंदी की तरफ जाने के करीब वक्त आता चला गया तो आपकी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस्तिग़राक़ और जो है ना तजल्लियात रब्बानी की कसरत होने लगी, तजल्लियात रब्बानी की जो है ना कसरत होने लगी। जब आपको तो अपने जो है ना इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का वक्त करीब आ चुका था, आपको इल्म था इस बात का, क्योंकि आपने खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया था कि ऐ लोगो मुझसे सुन लो, खूब याद रखो, नहीं मालूम कि आइंदा साल फिर इसी मुकाम पर तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी या ना होगी। ये मैंने खुतबा हज्जतुल वदा में बयान कर दिया था इस बात को। तो उसी तरफ उसी वक्त सरकार ने इशारा जो है ना दे दिया था। और खुतबे में सरकार ने यह भी फरमाया था कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को जो है ना ये इख्तियार दिया है कि अगर वो चाहे तो दुनिया को इख्तियार करे या अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, तो उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की हाजिरी का इंतखाब फरमाया है। तो ये इशारे सरकार ने दे दिए थे सरकार को अपनी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का और रहलत फरमाने का, जो है ना वो इल्म हो चुका था। अब जाने का, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त क्या हो चुका है, करीब आ चुका है। तो लिहाजा वफ़ात से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। बुलाकर क्या किया, जो है ना कान में कुछ हल्का ऐसा कहा, इरशाद फरमाया कान में, तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गई। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर आपने फिर दोबारा बुलाया, कान में कुछ कहा, तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लग गई। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लग गई। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछी कि सरकार ने तुमसे क्या फरमाया। तो बीबी फ़ातिमा ने कहा कि यह सरकार का राज है, मैं नहीं बता सकती। जब सरकार का विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बीबी आयशा ने पुरज़ोर अंदाज में पूछा कि तुम जो है ना मेरा तुम पर जो हक़ है वो हक़ से का वास्ता देकर मैं कहती हूँ कि बतलाओ सरकार ने क्या फरमाया था अपनी हयात में तुमसे। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है फरमाती है कि सरकार ने पहली मरतबा जब बुलाया तो फरमाया कि मैं इस दुनिया से चला जाने वाला। तो मैं रोई। तो उसके बाद सरकार ने दोबारा मुझे बुलाकर फरमाया कि मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करने वाली हो, इसीलिए मैं हंस दी। चुनांचे सरकार के विसाल के तकरीबन 6 महीनों के बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो आखिरत की तैयारी शुरू हो गई। बीबी फ़ातिमा को आपने जो है ना खबर भी दे दी। अब उसके बाद दुनिया से जब जाने का वक्त आया तो दुनिया एक दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज़ एक सबब के तहत होती है, हर चीज़ एक सबब के तहत होती है। तो लिहाजा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने का जो वक्त, जो सबब बना, वो एक तेज़ बुखार और दर्द सर था, सर का दर्द था। तो उसका आगाज़ कब से हुआ, बीमारी का आगाज़ जो है ना कब से हुआ, तो पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी लश्कर सरिया उसामा, सरिया जो है ना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरिया कहते हैं उस लश्कर को जिसमें सरकार तशरीफ़ फरमा ना हो और सिर्फ क्या करें, लश्कर को भेजें। और गज़वा कहते हैं वो उस लश्कर को जिसमें सरकार खुद तशरीफ़ हो, उस जंग को। तो लिहाजा सरिया आखिरी लश्कर जो सरकार ने भेजा वो सरिया उसामा था, सरिया उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अमीर बनाकर वो लश्कर भेजा रूमियों के मुकाबले के लिए। मैंने इससे पहले आपके सामने अर्ज़ किया था, जंग मूता एक जंग हुई थी कि जो है ना उस जंग में रूमी जो है ना रूम के इलाके में जंग हुई थी और वहाँ पर
जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके उसामा के वालिद ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर का लश्कर का अमीर बनाकर भेजा था। उसी में जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए थे और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए थे। एक के बाद उन्होंने क्या किया, झंडा उठाया, अलम उठाया, एक की शहादत के बाद एक के बाद। फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमांडिंग संभाली और मुसलमानों को फतह हो गई, मुसलमानों को जो है ना फतह हो गई। तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का लश्कर था, लाखों की तादाद में उनका लश्कर था, मगर मुसलमानों को फतह नसीब हो गई, ये बताया था। तो उसी मुकाम पर जो है ना जाने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए सरिया उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आखिरी सरिया था, जो आखिरी लश्कर था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा। और जो है ना उस बीमारी की हालत में भी वो जो है ना वो आपने उस सरिये का वहाँ का निशानदही फरमाई और वो उसका नक्शा भी आपने उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। ये आखिरी सरिया था। तो बीमारी का आगाज़ कैसे हुआ, जो है ना सफ़र की 29 तारीख थी। बाज़ रिवायतों में चहारशंबे का दिन, बाज़ में जो है ना पीर का दिन बतलाया जाता है। बहरहाल सफ़र की 29 तारीख थी। आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए थे और उसकी दो वजूहात बताते हैं। एक सहाबी रसूल का इंतकाल हो गया था, उनके जनाजे में शिरकत के लिए गए थे, एक रिवायत में ये मिलता है। दूसरी रिवायत में ये मिलता है कि रात के वक्त में आपने जो है ना अपने ग़ुलाम को बेदार किया और जन्नतुल बकी में सहाबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए, क्योंकि सरकार का मामूल था कि जब भी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारी होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाया करते थे और जो है ना वहाँ पर जाकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते थे, दुआए मग़फ़िरत किया करते थे। लेकिन इस वक्त जो गए जन्नतुल बकी को तशरीफ़ ले गए, उस वक्त मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी थी। जब गए, खा वो जो है ना रात का वक्त समझिए या जनाजे में समझिए, जब वहाँ पर गए बुखार चढ़ गया, तेज़ सरदर्द और बुखार तेज़ी से चढ़ गया। तो 29 सफ़र में के दिन आप क्या हो गया, बीमारी के आपकी का आगाज़ जो है ना हो गया। 26 को आपने सरिया उसामा को भेजा, लेकिन सरिया वो जो लश्कर अभी पूरा मुकाम जंग तक नहीं पहुंचा था। एक मुकाम पर जो है ना जाकर वहाँ पर लोग जमा हो रहे थे, सहाबा जमा हो रहे थे, मुकाम जुरूफ उसका बतलाया जाता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो सरकार ने वो आने के बाद बीमारी का आगाज़ हो गया और बीमारी तेज़ शिद्दत का बुखार शुरू हो गया। उस हालत में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, इमामत के फ़राइज़ अंजाम जो है ना देते रहे और अपनी अज़वाज मुतहरात की बारियाँ भी अदा करते रहे। यानी सरकार पर अज़वाज मुतहरात की बारी मुक़र्रर करना आप पर वाजिब नहीं था, लेकिन आपने अपनी मेहरबानी और जो ना हमदर्दी से बारियाँ मुक़र्रर कर ली थी। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारियाँ भी अदा करते रहे जब तक जो है ना तबीयत बीमारी की हालत में भी ज़िम्मेदारियाँ अज़वाज मुतहरात की ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करते रहे, इमामत की ज़िम्मेदारी भी क्या करते रहे, अदा करते रहे। लेकिन जब बीमारी में शिद्दत हो गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा किया और उनसे इजाज़त लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आपने क़ियाम फरमाया, जहाँ आपकी आज आरामगाह है, जहाँ आपकी आज आरामगाह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद वहीं पर आपने विसाल तक वहीं पर जो है ना आप वहीं पर रहे और उसी मुकाम पर आपकी आज मज़ार मुबारक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो है ना बीमारी बराबर वो चीज़ अंजाम देते रहे। इन्हीं बीमारी के अय्याम में विसाल से वफ़ात से एक 4 दिन पहले जो है ना जुमेरात के दिन, विसाल तो पीर के दिन हो गया, तो जुमेरात के दिन क्या है मालूम है, तकरीबन 4 दिन पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है ना ख़त, एक वसीयतनामा लिखना चाहा, जिसको सीरत की ज़ुबान में वाक़िया क़िरतास कहा जाता है। वाक़िया क़िरतास कहते हैं पेपर को। वाक़िया क़िरतास यानी सरकार पेपर मंगाए वसीयत लिखने के लिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना पेपर मंगाया कि मैं जो कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ वसीयत करना जो है ना चाहता हूँ। तो लिहाजा आपने पेपर मंगाया। अब सरकार ने लिखने के लिए जब पेपर मंगाया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना सरकार की बीमारी चूँकि शिद्दत थी, तबीयत में जो है ना बड़ी कमज़ोरी थी और बड़ी नहाफत थी, तो बीमारी के और कमज़ोरी के पेश नज़र उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, रहने दो, हमारे लिए किताबुल्लाह और सरकार की अहादीस हमारे लिए काफ़ी है। सरकार ने फरमाया लाओ, एक पेपर लाओ ताकि मैं कुछ बातें लिख दूँ, ताकि मेरे बाद तुम गुमराह ना हो सको। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकलीफ़ के ख़्याल से, सरकार को तकलीफ़ ना हो बीमारी में, इसीलिए आपने फरमाया रहने दो, हमारे लिए सरकार कुरान भी है, सरकार की अहादीस मुबारक है, सरकार की ज़िंदगी है, हमारी हिदायत के लिए काफ़ी है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि सरकार से कुछ लिखाया जो है ना जा सके, सरकार की तबीयत उस मौक़िफ़ में नहीं है।
तो एक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये बात कही, बाज़ साहबा ने उनकी बात उसकी तायीद में आ गए, और बाज़ लोगों ने जो है ना ये कहा कि सरकार जब खुद फरमा रहे हैं कि लाओ तो लाकर देने में क्या हरज है, लाकर देने में क्या हरज है, तो लिहाजा लाना चाहिए सरकार जब बोल रहे हैं। तो इनमें इख्तिलाफ थोड़ा सा राय का पैदा हो गया, इसमें थोड़ी सी शोर गुल पैदा हो गया। तो सरकार ने कहा जाओ जो है ना, अब किसी कोई ज़रूरत नहीं, चले जाओ सबको, आपने मेरे यहाँ से चले जाओ, हुजरे से आपने सबको वापस भिजा दिया। इसको शिया हजरात कहते हैं कि सरकार वसीयत लिखना चाह रहे थे कि मेरे बाद जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाओ, जबकि लिखा ही नहीं गया कुछ भी, और सरकार ने उस तरफ कोई इशारा भी नहीं फरमाया। हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की तरफ इशारा फरमाया। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, क्या फरमाया, मेरा इरादा हुआ कि अबू बकर और उनके फर्जंद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को बुलाऊं, बुलाकर ये कुछ जो है ना ये मैं वसीयत लिख दूं, बुलाकर क्या करूं, वसीयत लिख दूं कि मेरे बाद जो है ना मेरे जानशीन ये होंगे, मेरे बाद मेरे जानशीन ये होंगे, ताकि इख्तिलाफ करने वालों को इख्तिलाफ का मौका ना रहे और तमन्ना रखने वालों को खिलाफत की तमन्ना करने का मौका ना रहे। मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अल्लाह खलीफा अव्वल के तौर पर सिवाय अबू बकर के किसी को मुंतखब नहीं फरमाएगा, और मुसलमान भी खलीफा अव्वल के तौर पर सिवाय अबू बकर के किसी को मुंतखब नहीं करेंगे। इस हदीस से अलबत्ता ये रोशनी हमें मिलती है कि वाक़िया किरतास में सरकार क्या लिखाना चाह रहे थे। वाक़िया किरतास, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल वो किरतास का वाक़िया पेश जो है ना नहीं आया। तो ये हालात थे, यहाँ तक मैंने हालात आपके बयान किए, इंशाअल्लाह फिर दीगर हालात जो है ना आपके आगे बयान किए जाएंगे। ये सीरत के हवाले से था, और आदाब के हवाले से आपके सामने सोने के आदाब क्या किए जा रहे थे, बयान किए जा रहे थे कि सोने के आदाब क्या है, सोते वक्त कैसा करना चाहिए, क्या तफसीलात, कुछ तफसीलात उसके पीछे जो है ना आपको आ चुकी है, अब कुछ इंशाअल्लाह आगे दीगर तफसीलात बयान की जाएंगी। सोते वक्त जो है ना आप सोते वक्त हमें चाहिए कि जो है पानी जो है ना पीने का पानी और पानी का गिलास, वज़ू का लोटा और कुछ लकड़ी वगैरह, और जो है ना टार्च यानी मतलब रोशनी के लिए टार्च, ये चीज़ें रखकर सोना चाहिए, ये सोने के आदाब में से। और तौलिया, पोंछने का तुवाल वगैरह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सोते वक्त क्या करते थे, तेल, कंगी, इत्र, मिसवाक, लोटा, तकिया, लकड़ी वगैरह आप क्या करते थे रखकर, सुरमा ये रखकर सोते थे। तेल भी लगाते थे, सुरमा भी लगाते थे, खुशबू भी लगाते थे। तो ये जो है ना सरकार रखकर सोते थे। तो इसी तरह हम भी क्या है, सोते वक्त ये चीज़ें रखकर जो है ना सो जाए। अब आजकल तो नलों का सिस्टम हो गया, वज़ू के लिए लोटे की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि हर कमरों में खुद अटैच बाथरूम हो गया, खरीब में हो गया। अब लोटों का ना मस्जिदों में है ना घरों में है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। और इसी तरह सोते वक्त जो है ना अगर किसी नए मुकाम पर आप जाएँ, किसी के घर में आप मेहमान हो, तो आप जो है ना क्या करें, उनसे बैतुल खला कहाँ है, वज़ू खाना कहाँ है, ये दरियाफ्त कर लें। क्योंकि रात में जब आप उठेंगे आपको नहीं मालूम कि बैतुल खला कहाँ है, जो है ना तहारा वो वज़ू खाना कहाँ है, मालूम नहीं है, हमाम वगैरह जो भी जहाँ वज़ू किया जाता है मालूम नहीं है, तो फिर आपको रात में उनको उठाना पड़ेगा, ये उनके लिए ज़हमत होगी। तो आदाब में से ये है कि जब किसी के यहाँ आप मेहमान जाएँ तो उन घर वालों से बैतुल खला कहाँ है या वज़ू के लिए मुकाम कहाँ है वो क्या कर लें, दरियाफ़्त कर लें, ताकि आप रात में कभी आपको ज़रूरत महसूस हो तो उनको तकलीफ़ देने की ज़रूरत पेश ना आए। फिर उसके बाद मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह क्या कर लें, झाड़ लिया करें, और अपना कुर्ता और अपने जूते अपने ख़रीब में रख लें, ताकि रात में नमाज वगैरह के लिए उठना, तहज्जुद हो या फजर के लिए उठने की जो है ना ज़रूरत पेश आए तो आसानी से वो दस्तयाब हो। कभी करंट चले जाता तो जो है ना लाइट नहीं रहती। खैर आजकल सेलफ़ोन है वगैरह है, सेलफ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म हो सकती है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये ख़रीब रख ले, और जब उठे कुर्ता या जूता पहनने जाए तो उसको झटक कर पहने, ताकि जो है ना उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना रहे। आजकल फेसबुक वगैरह पे वीडियोस देखते रहते हैं आप, जूता में से सांपा निकल रहे हैं, वो हकीकत है या नहीं है, मगर इम्कान तो बराबर है, इम्कान। खुसूसन अब बारिश जो हो रही थी उसमें इधर के छोटे मोटे जो है ना कीड़े, कम से कम गोम वगैरह तो निकलती है। तो अलगर्ज़ जो है ना ये कपड़ों को झटक कर, कभी भी कपड़ों को झटक कर और जूतों को झटक कर क्या करें, जो है ना पहन लें। रात के वक्त में ख़रीब रख लें ये चीज़ें, ताकि आपको सहूलत से वो क्या हो सके, मैसर हो सके, मिल सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते
सोने से पहले बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व कफ़ाना व औलाना, कफ़ाना जो है ना व औलाना फ़मन फ़रुब्बा मिम्मन ला वलिय्य लहू वला मुअव्विया औ कमा क़ाल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे कि जो है ना तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें पनाह दी, हमें पनाह दी। फ़कम मिम्मन ला वलिय्य लहू वला मुअव्विया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई निगहबान भी नहीं है, जिनका कोई मावा व मलजा और मददगार भी नहीं है। तो ये दुआ सरकार बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो पढ़ते थे। और जब आप बिस्तर पर चले जाएँ तो जो है ना कुछ कुरान की आयतें जो याद है आपको वो पढ़ें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब बंदा बिस्तर पर चला जाता है तो जो है ना बिस्तर पर चला जाता है और क़ुरान की आयत पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए मुक़र्रर फरमा देता है जो रात तमाम उसकी हिफाजत करता रहता है हर बुरी चीज़ से। तो आप सरकार का जो मामूल था क़ुरान की आयतें जो सरकार पढ़ते थे, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें पढ़कर हाथों को ऐसा फूंक लेते थे, हाथों पर फूंक कर जहाँ तक जिस्म पर पहुँचता वहाँ तक हाथ फेर लिया करते थे। जब आपका विसाल मुबारक करीब आया, सरकार में जो है ना उतनी मतलब क़ुव्वत नहीं रही, तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार वो जो 3 सूरतें पढ़कर जो है ना दम करती थी। ज़रा यहाँ गौर से सोचिए, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहलिया थी, बीवी थी, तो जो है ना वो 3 सूरतें बीबी आयशा पढ़ती थी, लेकिन अपने हाथ पर फूंक कर दम नहीं करती थी, बरकत के लिए सरकार के हाथों पर फूंक कर सरकार के जिस्म पर मला करती थी। सरकार के हाथों पर जो है ना ये करके जो है ना सरकार के जिस्म पर मला जो है ना करती थी। पढ़ती तो खुद थी लेकिन फूंकती सरकार के हाथ पर थी और उन हाथों से सरकार के जिस्म मुबारक पर मल लिया करती थी। तो लिहाजा ये बरकत के लिए था। दुआ कुरान की बरकत अलग है, फिर साहिब कुरान की बरकत अलग है। तो बहरहाल ये जो है ना पढ़ लिया करें कम अज़ कम, या आयतुल कुर्सी वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आयतुल कुर्सी अगर आप पढ़ते हैं तो जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुँचते हैं तो आप इस तरह वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इस तरह चक्कर लगाएं, हिसार बांध दें और नियत कर लें, पूरे घर वगैरह की क्या करें नियत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत होगी। क्योंकि उसका मफ़हूम ही यही है कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उन आसमान और ज़मीन की हिफाजत अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकती, यानी वो हिफाजत कर सकता है, वो करने से आजिज़ नहीं है, कम वो जो है ना उसके लिए नामुमकिन नहीं है। तो ये जो है ना ये सोने के जो आदाब आपके सामने, ये तो सोने से पहले बिस्तर पर जाते ही सरकार वो दुआ पढ़ते थे जो मैंने अभी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना के हवाले से, फिर कुछ कुरान पढ़ते थे, ये कुरान ये भी पढ़ सकते हैं, ये जो सरकार का अमल था। फिर उसके बाद बिल्कुल ऐन सोते वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती, ये सीधे गाल के नीचे सीधी हथेली रखकर क़िबले की तरफ रुख करके सोया करते थे। और ये आखिरी वक्त में सोते वक्त ये दुआ पढ़ते थे, रब्बी क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, ऐ मेरे रब मुझे जो है ना तेरे अजाब से बचा जिस दिन लोगों को तू उठाएगा क़ियामत में दिन, क़ियामत के दिन जिस दिन लोगों को तू जो है ना मुर्दों को ज़िंदा करेगा दोबारा, उस दिन मुझे तेरे अजाब से बचा। ये दुआ भी पढ़ते थे और ये दुआ भी मनक़ूल है जो हमारे पास मशहूर है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे ही नाम से मैं ज़िंदा हूँ और तेरे ही नाम से क्या करता हूँ मैं इस दुनिया से जाता हूँ। तो ये भी जो है ना दुआ आप पढ़ सकते हैं जो आम तौर पर मनक़ूल है, मशहूर भी है हमारे दरमियान। तो ये चंद आदाब थे सोने के जो आपके सामने क्या किए गए, बयान किए गए। मसाइल में जो है ना आप हजरात के सामने अज़ान के बारे में और इक़ामत के बारे में कुछ बातें जो है बयान की गई थी। गुज़िश्ता जुमा बाज़ लोगों को ये शुबा हुआ कि मैंने अज़ान के 15 कलिमात जो है मैंने बताए थे कि अज़ान में 15 कलिमात हैं, लेकिन बाज़ को शुबा हो गया कि 15 कलिमात कैसे हैं। वो शुबे को दूर करने के लिए शायद हो सकता है आपके जहन में भी आया हो, मैं फिर आपके सामने बतलाता हूँ। अल्लाहु अकबर 1 मरतबा, जुमला कितने मरतबा होता है अज़ान में? 4 मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते हैं, समझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 5, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 6, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 7, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 8, हय्या अलस सलाह 9, हय्या अलस सलाह 10, हय्या अलल फलाह 11, हय्या अलल फलाह 12, अल्लाहु अकबर 13, अल्लाहु अकबर 14, ला इलाहा इल्लल्लाह 15। तो बहरहाल ये अज़ान में, फ़जर की अज़ान में 2 कलिमात ज़्यादा होते हैं, क़द क़ामतिस सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये 2 कलिमात। तो जुमला फ़जर की अज़ान में 17 कलिमात होते हैं, इक़ामत में भी 17 कलिमात होते हैं 5 वक्ता नमाज़ों में।
वो उसमें एक दो अल्फाज क्या ज़्यादा है, क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, जो मैंने बतला दिए हैं साबिक़ में। ये शुबा को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। उसके बाद आइए, अज़ान सही होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अज़ान सही होने के लिए सबसे पहले वक्त का होना ज़रूरी है। वक्त से पहले अगर आप अज़ान दे तो अज़ान आपकी सही नहीं है। वक्त शुरू होने के बाद दोबारा आपको दोहराना पड़ेगा अज़ान। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ की तरफ मैं आपको इशारा करता हूँ, शायद आपको भी ज़िंदगी में आगे ये मामला पेश आए। हुज्जाज इकराम, बहुत से हुज्जाज इकराम हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और सऊदी अरब में जो है ना मसलक हम्बली है। सऊदी अरब में जो है ना मसलक हम्बली को वो लोग फॉलो करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक को फॉलो करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के पास आम दिनों में 5 वक्ता नमाज़ों में तो अज़ान जो है ना वक्त के शुरू होने के बाद ही दी जाती है, लेकिन जुमा के दिन जुमा की अज़ान वक्त शुरू होने से पहले दी जाती है। जुमा की अज़ान जुमा के दिन वक्त शुरू होने से पहले दी जाती है। तो वहाँ क्या होती है, तकरीबन 11:30 बजे अज़ान अभी वक्त शुरू नहीं होता, जुमा की अज़ान हो जाती है मसलक हम्बली के मुताबिक। हमारे हिंदुस्तान से जो हाजी जाते हैं वो अज़ान होते ही फ़ौरन क्या करते हैं, सुन्नत के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि सुन्नत का वक्त होता ही नहीं, जबकि सुन्नत का वक्त होता ही नहीं। तो ये गलती हमारे हुज्जाज इकराम करते हैं। सुन्नत का वक्त, क्योंकि आपके पास अभी जुमा का वक्त शुरू ही नहीं हुआ आपके पास। हाँ, वो लोग दूसरी खुतबे की अज़ान कब देते हैं, जुमा का वक्त शुरू होने के बाद देते हैं। जुमा का वक्त शुरू होते ही क्या करते हैं वो लोग, खुतबे की अज़ान देते हैं, देकर खुतबा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन हमें सुन्नत पढ़ने का मौका उस वक्त नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो जुमा की नमाज के बाद जो बाद की सुन्नतें आप अदा करते हैं उसके बाद फिर पहले की सुन्नतें क्या करें, अदा करें। ये मसला अच्छी तरह जहन में रखें। आमतौर पर हमारे हुज्जाज इकराम ये गलती करते हैं, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। हराम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दीगर मसाजिद में भी 11:30 बजे अज़ान होते ही वो लोग सुन्नतों के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे लोग भी क्या है मालूम, सुन्नतों के लिए अज़ान होते ही खड़े हो जाते हैं। बहरहाल मैं जिनको बोल सकता था बोल दिया, लेकिन अब जिनको नहीं बोल सकता था वो वैसे ही रह गया। चलो नफिल तो हो गई उनकी। तो बहरहाल ये बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो पहले क्या है, हमारे पास जुमा का दिन हो कोई भी दिन हो, वक्त शुरू होने से पहले अज़ान नहीं दी जा सकती, वक्त शुरू होने के बाद ही अज़ान दी जाएगी। अगर वक्त शुरू होने से पहले अज़ान दी जाए तो फिर जो है ना आप वक्त शुरू होने के बाद उस अज़ान को दोबारा दोहराना जो है ना पड़ेगा। बाज़ मसाजिद में होता क्या है बोले तो जुमा के दिन 12:30 को अज़ान दे देते हैं। यहाँ पर एक भी गलती की तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूँ। बाज़ मसाजिद में जुमा को 12:30 को क्या करते हैं, अज़ान जो है ना दे देते हैं जुमा की। तो बसा औक़ात मौसम की तब्दीली के लिहाज से बसा औक़ात 12:30 को वक्त शुरू नहीं होता जुमा का, एक वक्त शुरू कर दिए चल गया, चलते रहता वो सिलसिला, तो वो जुमा का वक्त ही शुरू नहीं होता मगर अज़ान हो जाती। तो इसीलिए वहाँ मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि या तो आप हर जुमा को 8 दिन में एक मरतबा है वक्त देख कर अज़ान दें, वक्त शुरू होने के बाद एक 5 मिनट का फ़र्क रख के क्या करें, अज़ान दें। या तो ये काम करें, या तो पूरे साल का वक्त देखें, देखने के बाद सबसे ऊंचा जहाँ पर वक्त जाता है, सबसे ज़्यादा वक्त जहाँ पर जाता है उस वक्त को क्या करें, फॉलो करके हमेशा क्या करें, कंटिन्यू करें उस वक्त को क्या करें। मिसाल के तौर पर आखिरी आखिरी वक्त 12:40 तक जा रहा है समझिए, आप 12:45 को क्या करते हैं, हमेशा के लिए साल भर अज़ान रख दें। यानी तो कम अज़ कम हर जुमा को क्या करें, वो वक्त देखकर एक 5 मिनट के फ़र्क के साथ क्या करें, अज़ान दें। ये गलती भी आम तौर पर होती है, इस बात का भी पास लिहाज रखना चाहिए। तो लिहाजा अज़ान सही होने के लिए पहली शर्त क्या है, वक्त का होना है। वक्त से पहले अगर अज़ान दी जाए तो अज़ान दुरुस्त नहीं है, वक्त होने के बाद फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अज़ान का अरबी में होना ज़रूरी है, और अरबी में भी आम अरबी के अल्फाज नहीं बल्कि अहादीस में जो अल्फाज मनखूल हैं, जो आज हम देते हैं अज़ान, उन्हीं अल्फाज से अज़ान दे तो सही है। अरबी का होना, अरबी में होना, और अरबी के भी वही अल्फाज जो अहादीस में आए हैं उन्हीं के ज़रिए से क्या करना चाहिए, अज़ान देना चाहिए, वरना अज़ान दुरुस्त नहीं है। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, मर्द आदमी अज़ान देगा, औरत अज़ान दे तो अज़ान दुरुस्त नहीं है, मर्द आदमी अज़ान देगा। और चौथी शर्त जो है ना अज़ान के सही होने के लिए, आखिल अक्लमंद अज़ान देगा। बालिग की शर्त नहीं है, बालिग की शर्त नहीं है। 10-12 साल का बच्चा भी अगर अज़ान की समझ रखता है तो वो दे सकता है। आखिल होना, दीवाना अज़ान दे तो दुरुस्त नहीं है, या इतना छोटा बच्चा जिसको अज़ान की समझ नहीं है उसको भी जो है ना अज़ान दे तो अज़ान सही नहीं है। हाँ, इतना बच्चा जो अज़ान की समझ रखता है वो अज़ान दे तो अज़ान दुरुस्त। ये अज़ान के सही होने के लिए शराइत बयान। अगर इन शर्तों में से को पहले तो क्या है, वक्त होना, पहला क्या है वक्त होना, और दूसरा मर्द अज़ान देना, दूसरा क्या होना
जो है ना मर्द अजान देना, तीसरा आखिल अजान देना। ये जो शराइत मैंने बयान की है अभी, ये शराइत में से अगर एक शर्त भी पाई, और मर्द का अजान देना, मर्द का अजान देना, ये शराइत अगर एक भी शर्त पाई नहीं गई तो फिर अजान सही नहीं है, पूरे शराइत पाया जाना ज़रूरी है। अब रहा अजान और इकामत का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा क्या है। अजान और इकामत का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा क्या है। पहला तो मसनून और मुस्तहब तरीक़ा ये है कि जो है ना क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए, इकामत के वक्त भी और अजान के वक्त भी। इकामत के वक्त भी, अजान के वक्त भी जो है ना क़िबले की तरफ आपका क्या होना चाहिए, रुख होना चाहिए। दूसरा, अजान मस्जिद के बाहर ऊंचे मुकाम पर खड़े होकर दी जाएगी और इकामत मस्जिद के अंदर दी जाएगी, इकामत मस्जिद के अंदर दी जाएगी। हाँ, जुमा की दूसरी अजान जो है ना मस्जिद के अंदर मिंबर के सामने दी जाएगी, खतीब के सामने। जुमा के दिन दूसरी अजान, पहली अजान तो मस्जिद के बाहर ऊंचे मुकाम पर खड़े रहकर दी जाएगी और इकामत मस्जिद के अंदर दी जाएगी। लेकिन चूंकि आज ज़माना बदल गया है, माइक जो है ना आ गया है, तो जाहिर सी बात है माइक मस्जिद के अंदर रहता है, अगर बाहर रखे तो फिर दूसरे जुमा तक नहीं रहता। तो लिहाजा तो इसीलिए क्या है, आप मस्जिद के अंदर ये गुंजाइश है कि अजान भी मस्जिद के अंदर अगर माइक में दे रहे हैं तो मस्जिद के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर माइक में अजान नहीं दे रहे हैं तो बाहर मस्जिद के बाहर ऊँचे मुकाम पर खड़े होकर देना है, ताकि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक क्या करे, पहुँचे। और अजान बुलंद आवाज़ से देना चाहिए और इकामत आहिस्ता आवाज़ से देना चाहिए, यानी मस्जिद के अंदर रहने वालों को समझने वाले, क्योंकि इकामत मस्जिद के अंदर के लोगों को इत्तला देना होता है कि जमात खड़ी हो रही है, और अजान तमाम लोगों को इत्तला देना होता है कि नमाज का वक्त हो चुका है। तो इसीलिए अजान बुलंद आवाज़ से देंगे और इकामत जो है ना आहिस्ता, आहिस्ता का मतलब जो अंदर जो है सुनने में आए। इसी तरह जुमा की अजान भी खुतबे के वक्त जो अजान होती है वो भी आहिस्ता अंदाज में दी जाएगी, तो आहिस्ता अंदाज में दी जाएगी, ठीक ये। और अजान जो है ना देते वक्त कानों में उंगलियां रखना है, लेकिन इकामत देते वक्त कानों में उंगलियां रखना नहीं है, क्योंकि कानों में उंगलियां रखने की वजह ये बतलाई गई कि फ़इन्नहु अरफ़अु लिस्सौत, कि कानों में उंगलियां रखना आवाज़ को बुलंद करने में मददगार साबित होता है। कानों को पकड़ना नहीं, उंगलियां रखना, कानों को यहाँ पकड़ रहे, यहाँ पकड़ रहे, नहीं कान पकड़ रहे तो क्या तौबा कर रहे, तो बहरहाल तो वो नहीं, उंगलियां रखना है कान में। अरफ़अउ लिस्सौत, वो आवाज़ को बुलंद करने का सबब बनता है। तो ये अजान में, इकामत में देंगे कहीं उंगलियां रख के, इकामत में नहीं, अजान में क्या करना चाहिए, उंगलियां रख कान। और जो है ना अजान जो है ठहर ठहर कर देंगे, अजान के अल्फाज ठहर ठहर कर क्या करेंगे, अदा करेंगे। इकामत जल्दी जल्दी देंगे, इकामत क्या करेंगे, जल्दी जल्दी देंगे। और अजान में हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के मौके पर हय्या अलस्सलाह कहते वक्त सीधी जानिब फेरेंगे और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाईं जानिब क्या करेंगे, चेहरे को फेरेंगे। खैर वो उस ज़माने में बाहर अजान दी जाती थी, उस तरफ के लोगों को सुनाने के लिए जो है ना, वो भी जो है ना उधर सीधी जानिब के लोगों को सुनाने के लिए चेहरा सीधी जानिब किया जाता था, बाईं जानिब के लोगों को सुनाने के लिए बाईं जानिब किया जाता था। और फुक़हा ने यहाँ तक भी लिखा है, पहले बड़े बड़े मीनारों में अजान दी जाती थी तो क्या करता था, मुअज्जिन को यहाँ तक इजाज़त थी कि क़िबले से सीना और पैर फेरे बगैर ऐसे जाकर वो जो कमान में से जो बड़ा मेहराब होता है बाहर उधर जाकर सीधा उधर मुँह करके लोगों को, उधर के लोगों को हय्या अलस्सलाह कहे, इधर के लोगों को हय्या अलल फलाह कहे, ये इजाज़त दी है फुक़हा ने ऐसे भी। मगर सीधे सिर्फ सर फेरना चाहिए, आपका पैर और सीना नहीं फेरना है। सर आज मैक नहीं है, मैक है, वो फेरने की ज़रूरत भी नहीं रही, लेकिन तबरुकन आप फेर ले तो फेर भी सकते हैं। और एक बात, तो अजान और इकामत के दरमियान की कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, यानी ना वो दुनिया की गुफ्तगू, न किसी के सलाम का जवाब, न ख़ुद किसी को सलाम करना चाहिए। तो ये चीज़ें अजान और इकामत के वक्त क्या करना चाहिए, पास व लिहाज इन चीज़ों का क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ये आपके सामने कुछ मसनून और मुस्तहब जो है ना तरीक़े अजान और इकामत के दरमियान आपको जो है ना बतलाए गए। तो इकामत में हय्या अलस्सलाह की तरफ इधर जानिब, हय्या अलल फलाह की तरफ इधर जानिब जो है ना सर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अजान में क्या है आप करेंगे। तो ये चंद बातें थी जो आप हज़रात के सामने जो है ना अर्ज़ की गई और आपके सामने जो है ना बतलाई गई। इंशाअल्लाह फिर दीगर मसाइल का तज़किरा आगे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा।
जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक